प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की प्रियों। इस वीडियो को अभी बंद मत करना, क्योंकि हो सकता है जो मैं आज बताने वाला हूं वह सीधे आपके जीवन से जुड़ा हो। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो जागने के बाद भी आपके मन से नहीं गया? ऐसा सपना जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह सिर्फ कल्पना नहीं था। अगर आपने इन सपनों में से एक भी सपना देखे हैं तो जान लीजिए, परमेश्वर ने चुना है। बहुत से लोग सपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे कहते हैं यह दिमाग का खेल है, थकान का असर है या बस एक साधारण सपना है। लेकिन बाइबल कुछ और कहती है। परमेश्वर हमेशा खुलकर नहीं बोलता। कई बार वह तब बोलता है जब चारों तरफ सन्नाटा होता है। जब दुनिया सो रही होती है तब वह आपके दिल से बात करता है। अगर आपके सपने सामान्य नहीं हैं, अगर आप नींद से जागने के बाद डर, शांति या भारीपन महसूस करते हैं, अगर कुछ सपने बार बार दोहराए जाते हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। यूसुफ के सपने उसकी नियति से जुड़े थे। दानियेल के सपनों में आने वाले समय का रहस्य छिपा था। याकूब के सपने ने स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ दिया। परमेश्वर आज भी वही है और वह आज भी सपनों के द्वारा बोलता है। सवाल यह नहीं है कि क्या परमेश्वर सपनों में बात करता है, सवाल यह है कि क्या हम सुन रहे हैं। बहुत से लोग इसलिए अपने उद्देश्य को खो देते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के संकेतों को पहचान नहीं पाते। आज की यह वीडियो साधारण नहीं है, यह चेतावनी है, यह बुलाहट है, यह दिशा है, क्योंकि आज आप उन 7 सपनों के बारे में जानने वाले हैं जो यह बताते हैं कि परमेश्वर ने आपको अनदेखा नहीं किया है। अगर आपने इनमें से एक भी सपना देखा है तो यह इस बात का संकेत है कि आप सामान्य नहीं हैं, आप चुने गए हैं और आपके जीवन का एक उद्देश्य है। इसलिए ध्यान से सुनिए, एक भी शब्द मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है यह संदेश सीधे परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया हो। और हां, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर कर देना। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला संकेत, चढ़ने का सपना देखना। चाहे वह सीढ़ी हो, पहाड़ हो या कोई ऊंचाई, यह कोई सामान्य सपना नहीं है। यह आत्मिक उन्नति का चिन्ह है। उत्पत्ति 28 वचन 12 में याकूब के बारे में लिखा है, उसने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर रखी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है और परमेश्वर के दूत उस पर ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। यह सिर्फ सपना नहीं था, यह स्वर्ग का खुला द्वार था। अगर आप सपने में चढ़ते हुए देखते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचे अधिकार के स्तर पर बुला रहा है। हां, यह कठिन है, हां, इसमें परिश्रम लगता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ऊपर आओ। मैंने तुम्हें चुना है वह देखने के लिए जो दूसरे नहीं देख पाते। दूसरा सपना, पीछा किए जाने का सपना। यह डरावना होता है, लेकिन ध्यान से सुनिए। शत्रु उनका पीछा नहीं करता जिनमें कोई मूल्य नहीं होता, वह उनका पीछा करता है जो उसके राज्य के लिए खतरा होते हैं। जैसे राजा शाऊल से भागता हुआ दाऊद, वैसे ही आपका सताया जाना आपके अभिषेक का प्रमाण है। यशायाह 24 वचन 17 में परमेश्वर का वादा है, तुझ पर बनाया हुआ कोई भी हथियार सफल न होगा। अगर आप सपने में भागते हैं और सुरक्षित जाग जाते हैं तो यह दिव्य सुरक्षा की पुष्टि है। आपका पीछा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप चुने गए हैं और आप सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि आप प्रेम किए गए हैं। तीसरा सपना, पानी का सपना। पानी पवित्र आत्मा, शुद्धिकरण और नए मौसम में प्रवेश का प्रतीक है। अगर आप गहरे या उफनते पानी को पार करते हुए देखते हैं तो घबराइए मत। यशायाह 43 वचन 2 में परमेश्वर कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा और नदियां तुझे न डुबोएंगी। हो सकता है परमेश्वर आपको शुद्ध कर रहा हो या मूसा की तरह आपके सामने समुद्र को चीरने की तैयारी कर रहा हो ताकि आपको दासत्व से प्रतिज्ञा की भूमि तक ले जाए। यह सपना पूर्ण भरोसे की पुकार है। चौथा सपना, प्रकाश का सपना। यह प्रकाशन का सर्वोच्च चिन्ह है। शत्रु अंधकार में काम करता है, लेकिन परमेश्वर स्वयं ज्योति है। भजन संहिता 119 वचन 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर आपके सपने में रोशनी दिखाई देती है तो परमेश्वर आपको दिशा दे रहा है। वह उस स्थिति को उजागर कर रहा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे थे। यह भ्रम से बाहर और सत्य में प्रवेश का संकेत है। पांचवें सपना, चाबी का सपना। यह अधिकार और जिम्मेदारी का सपना है। अगर आप सपने में चाबी पकड़े हुए हैं तो परमेश्वर आपको एक दायित्व सौंप रहा है। मत्ती 16 वचन 19 में यीशु कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा
वह स्वर्ग में बंधा जाएगा। चाबी पाने का मतलब है प्रवेश की अनुमति। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं कि तुम दूसरों के लिए द्वार खोलोगे और शत्रु के द्वार बंद करोगे। यह एक बड़ी आत्मिक पदोन्नति है। छठा सपना, गर्भधारण या जन्म का सपना। यह हमेशा शारीरिक नहीं होता। आत्मिक रूप से इसका अर्थ है कि आप किसी दिव्य उद्देश्य, सेवा या दर्शन को अपने भीतर लिए हुए हैं। यशायाह 66 वचन 9 में परमेश्वर पूछता है, क्या मैं जन्म का समय लाकर उत्पन्न न करूं? यह सपना एक गारंटी है। जो कुछ परमेश्वर ने आपके भीतर बोया है वह उसे जीवित करेगा। भले ही पीड़ा हो, भले ही समय लगे, हार मत मानिए। प्रसव का समय आने वाला है। सातवां सपना, भविष्यवक्ता या स्वर्गदूत का सपना। यह वह क्षण है जहां स्वर्ग पृथ्वी से मिलता है। आमोस 3 वचन 7 कहता है, निश्चय ही प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना भेद प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता। अगर परमेश्वर आपके सपने में कोई संदेशवाहक भेजता है, जैसे यूसुफ या दानियेल के साथ, तो इसका अर्थ है कि आपका मिशन परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस सपने में कही गई हर बात को ध्यान से याद रखें। यह स्वर्ग से मिला सीधा निर्देश है। शायद अभी आपका दिल तेज धड़क रहा है। आपने इन संकेतों को पहचान लिया है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह सिर्फ सपना था। सवाल यह है, प्रभु आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? प्रार्थना। हे पिता परमेश्वर, मैं उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद करता हूं जो यह संदेश सुन रहा है। धन्यवाद कि आप हमें चुप्पी में नहीं छोड़ते। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इन सपनों को उनकी आत्मा में मुहरबंद करें, उन्हें स्पष्ट व्याख्या दें। अगर यह चेतावनी है तो बुद्धि दें, अगर यह प्रतिज्ञा है तो धैर्य दें। उनके जीवन की बुलाहट को सक्रिय करें, हर भय को दूर करें और उसकी जगह अपनी सामर्थ भर दें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं इस समय उस हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो यह संदेश सुन रहा है। प्रभु, आप हमें यूं ही सपने नहीं दिखाते। आप जब बोलते हैं तो उसका उद्देश्य होता है। आप जब संकेत देते हैं तो उसके पीछे आपकी योजना होती है। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपना उनके दिल और मन में रखा है उसे आप स्वयं स्पष्ट करें। अगर वह सपना चेतावनी है तो उन्हें समय रहते समझ और बुद्धि दें। अगर वह सपना भविष्य की प्रतिज्ञा है तो उन्हें धैर्य और विश्वास से भर दें। प्रभु, जिनके सपनों में डर है उनके जीवन से हर भय को दूर करें। जिनके सपनों में बुलाहट है उनकी बुलाहट को आज से सक्रिय करें। हर शत्रु की योजना को निष्फल करें, हर बंधन को तोड़ दें, हर भ्रम को दूर करें। पवित्र आत्मा उनके मन और आत्मा में शांति भर दें। उन्हें यह समझ दें कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। आज मैं घोषणा करता हूं कि उनके जीवन में कोई भी सपना व्यर्थ नहीं जाएगा। जो कुछ आपने बोया है वह अपने समय पर फल देगा। हे प्रभु, उनके जीवन को अपने उद्देश्य के अनुसार इस्तेमाल करें। उन्हें सही समय पर सही दिशा दिखाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं। आमीन।